अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर मैंने ना आज सबसे पहले जब मैं सुबह उठी हूँ, उठते ही मुझे आज पैगाम मिला, भई आज मेरी हेल्पर ने नहीं आना। और जिस दिन फिर हेल्पर ने नहीं आना होता, थोड़ा सा टाइम रूटीन जो है ना टफ़ हो जाती है। वो इसलिए कि फिर थोड़ा सा काम जो है वो बढ़ ही जाता है। इसलिए कि ऐसे फिर मेरा ना थोड़ा सा काम डिवाइड हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो फिर झाड़ू और पोछा लगाती है और मैं साथ साथ डस्टिंग कर लेती हूँ, तो काम थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है और काम डिवाइड भी हो जाता है। तो खैर फिर वही करना तो था, क्योंकि सफाई सुथराई जो है ना डेली ना की जाए तो आपको पता है डस्ट धूल मिट्टी इतनी जमा हो जाती है कि एक दिन भी फिर ना की, बल्कि 2 दफ़ा होती है। शाम को भी मैं लिविंग एरिया में जो है ना मोपिंग ज़रूर करके सोती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत होती है। फिर ये है कि एक सेटिस्फेक्शन होती है सुबह जब उठो ना, तो हमारा टीवी लाउंज जो भी हर घर में एक रूम, एक जगह जो होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो फिर साफ़ हो ना तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर जी, साथ ही साथ मैंने मशीन में थोड़े से कपड़े थे वो डाल दिए थे, वाइट वाले कपड़े अलग से रखे हुए थे वो मैंने मशीन में डाल दिए। उसके अलावा अब मेरे 3-4 सूट यहाँ पर थे हाथ से धोने वाले, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है लॉन के कपड़े हल्के फुल्के होते हैं और वैसे भी डेली 2-2 सूट चेंज होते हैं, और नाइट वाला अलग से और दिन वाला अलहदा से। तो इतने गंदे तो थे नहीं, और लेकिन वॉश तो होने होते हैं, और मैंने सोचा कि इनको ना मैं क्यों ना मशीन में डालने की बजाय बेहतर है कि हाथ से एक तो जल्दी भी वॉश भी हो जाएंगे, और वैसे भी इतने गंदे नहीं हैं, तो जल्दी से ना ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। उतनी देर मशीन वाले भी निकल आएंगे और ये भी मेरे काम हो जाएगा, और जल्दी से अब तो ड्राई भी साथ साथ ही हो जाते हैं, चाहे ड्रायर करो या ना करो। और लॉन के वैसे भी हल्के फुल्के हो जाते हैं जल्दी से। और कंफर्ट डाल के ना इनको मैंने फिर बाद में पानी में से निकाल लिया था, और बड़ी अच्छी कंफर्ट डाल के तो बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बल्कि आप जितनी देर पहनी रखते हो ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो बच्चों के बल्कि कपड़ों में और बड़ों के कपड़ों में इस तरह से लॉन के कपड़ों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप लोग भी यूज़ किया करें। तो खैर उसके बाद ना ये है कि अगर घर में जैसा कि आजकल गर्मी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फ्रूट घर में उतना ही लेकर आएँ जितना यूज़ हो जाए। सब्ज़ी उतने दिनों की लेकर आएँ, 2 दिन की लेकर आएँ, बल्कि 1 दिन पहले की बना के रख लें ताकि वो चल जाती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके रखेंगे ना तो वो फ्रिज में भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और काफ़ी गर्मी आ गई है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो वेस्ट भी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए अगर फ्रूट जैसा कि ये तरबूज़ वगैरह आता है घर में, इसको कटिंग करके रखा करें, क्योंकि बजाय इसके कि पूरा का पूरा हम लोग रख देते हैं, और एक तो स्पेस जो है वो भी इतनी हमारी फ्रिज में नहीं होती। ज़ाहिर है हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखनी होती हैं कि गर्मी है, और फिर ये है कि चीज़ें ख़राब ना हो। तो इस तरह से किसी चीज़ में डाल के इसको रख लेंगे ना कटिंग करके, तो इसके जो छिलके वगैरह होंगे वो फिर ज़्यादा जो है कचरा इसका वो बिन में जाएगा, और हमारी जगह भी जो है कम घिरेगी। और बच्चे अगर कटिंग किया होगा, इस तरह से रखा होगा तरबूज, तो वो बच्चे भी इजीली निकाल के खुद ही यूज़ कर लेंगे। गर्मियों में ज़रा ये होता है कि हमारा गुजारा नहीं होता फ्रिज के बिना, और जब भी साफ़ करने बैठे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो बेहतर है जैसे आप फ्रिज को खोलें और हल्का फुल्का सा जो है उसको साफ़ करते रहें, ताकि आपकी फ्रिज ज़्यादा गंदी हो ही ना, और आपको डिटेल के साथ उसको साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़े ही ना। जी, तो साथ-साथ किचन का खाना बन रहा था, और साथ-साथ ही जो है ना किचन खाना बनाने के दौरान ही साथ ही मैंने आटा गूँध के रख लिया था, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए, और उसके अलावा टॉप काउंटर एरिया साथ ही बर्तन जो है हल्के-फुल्के से वॉश होते जाएँ, तो हमारा टाइम भी बच जाता है, और हमारा जो है किचन ताकि खाना भी साथ-साथ बन जाए, और हमारा किचन का जो शेल्फ़ एरिया और पूरा प्रॉपर किचन है वो भी नीट एंड क्लीन हो जाए, ताकि हमारा एक टाइम में 2-2 3-3 सारे काम जो है वो हम करके ही बाहर निकलें। उसके अलावा ये है कि जो आपके किचन के डस्टर होते हैं ना, उनको भी डेली के डेली रात सोने से पहले लाजमी हल्के से सर्फ़ डाल के अपने किचन टॉप काउंटर में सर्फ़ छोटी सी किसी डिब्बी में डाल के रखें। सोने से पहले हल्का सा ब्रश डाल के सर्फ़ डाल के तो उसको अच्छी तरह से ब्रश की मदद से ना रगड़ के थोड़ा हल्का सा रगड़ेंगे, और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, स्मेल कभी भी नहीं आएगी और साफ़ भी हो जाएंगे।
यहाँ पर ना लॉन के मेरे कुछ ड्रेस स्टिच होकर आए थे और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये एक मेरी रेडी टू वेयर है शर्ट, ये जो मैरून है ये इतना हल्का सा शिफॉन सा रेशमी स्टफ़ है। बाकी लॉन के जो कपड़े हैं ना वो इस दफ़ा बिल्कुल सिंपल, टोटली सिंपल। अच्छा अगर ज़्यादा हम हैवी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, हैवी बटन, हैवी डिज़ाइनिंग हो ना तो ज़्यादा गर्मी में ना अब मुझसे नहीं पहने जाते। ये बाज़ लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन सम टाइम तो होता है कि हम लोग मौसम अच्छा हो या कभी कहीं निकलना हो तो फिर तो हम लोग इन कपड़ों को ऐसों को प्रेफर करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो घर में पहनने के लिए कैजुअल कपड़े होते हैं ना वो तो बिल्कुल सिंपल प्रेफर करना चाहिए कि इवन कि उनके ऊपर लेसिस, बटन, हैवी जो है डिज़ाइनिंग ना हो, और वही मज़ा आता है घर में काम करने के दौरान जो है ना। इवन कि मुझे तो होता है कि बस खुला सा कोई ट्राउज़र और टी शर्ट सी हो ताकि वही पहन के और वही बंदा ईज़ी कंफर्टेबल जो है ना ख़ुद को होता है। यहाँ पर जी ये सफ़ाई का जोड़ा था और यहाँ पर ये अम्मी लेकर आई थी और मैंने सोचा कि अब ना इसको वैसे का वैसे भी 4-5 दिन पहले का ही रखा हुआ है। मैंने सोचा इसको मैं स्टिच करवाऊँगी। उन्होंने ना अपना करवाना था और उनका शायद पता नहीं कोई बना नहीं या क्या मसला था। ये इसमें इसके अंदर लेस वेस भी है, सारा कुछ है और उन्होंने शिलिंग वगैरह किया हुआ है। तो इसको भी मैं फ्री होके तो दूँगी दर्जन अपनी को सिलाई करने के लिए। और प्रिंटेड दुपट्टा है, इसका कलर बड़ा नाइस है और प्लेन सूट है, ट्राउज़र है इसका और हल्का फुल्का जो है ना डिज़ाइनिंग है इसकी। तो सिंपल सूट के साथ जो प्रिंटेड दुपट्टे हैं ना फिर अच्छे लगते हैं। तो जब ये स्टिच होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और लॉन के जो है ना बाकी अच्छे लगते हैं भाई। घर में जो है ना एटलीस्ट घर के सूट ऐसे ही होने चाहिए ताकि हम लोगों को ना रिलैक्स भी फील हो और हम लोग अपने कामों को भी ईज़ी कर सकें। जितना हमारा वो कपड़ा सिंपल होगा लॉन का उतना ही हमें पहनने में भी मज़ा आएगा और हम लोग ना प्रेफर भी करेंगे। जितना हम पैचेस और चीज़ें लगा लगा के रखेंगे ना, और आप खुद सोचेंगे कि वो हमारे कपड़े जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कबर्ड में ही पड़े रहते हैं हैंग हुए, लेकिन हम बहुत कम यूज़ करते हैं। सिंपल हम पहले ज़्यादा पहन लेते हैं और उनको हम इस तरह से तो वही पहनने चाहिए जो हम लोगों को ईजी लगे। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखेगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।